नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, आज के ज़माने में इंसानियत की अहमियत को छोड़ लोग झूठ फरेब और गुड़ दिखा के ईंटा मारने वाला काम बड़ी ही होशियारी के साथ करते हैं। फिर गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन हमेशा महिलाओं को दोषी माना जाता है और उन्हें ही सज़ा दी जाती है। ऐसा ही एक मामला लेकर आई हूँ मैं आपके सामने, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। तो दोस्तों, मामला बनारस जिले के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत आने वाले लालपुर गांव का है, जहां पुलिस ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आशा राय नाम की महिला को घर से निकाल दिया। वह महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ 2 दिन घर के बाहर इस तरह के ठंड में पड़ी रही और हर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाती रही। दोस्तों, आशा के अनुसार उसका परिवार काफ़ी शिक्षित है और वो खुद काफ़ी पढ़ी लिखी है। उसकी शादी लगभग 10 साल पहले लड़के वालों ने किसी दूसरे का प्लाट खुद का बता करके शादी कर ली थी। शादी के बाद उसका पति बराबर मारपीट और प्रताड़ना करता रहा। उसके 2 बच्चे हैं। इस प्रताड़ना और पति के बिगड़ेपन का जिम्मेदार सास ससुर आशा को ही मानते रहे। ये काफ़ी प्रताड़ना सहती रही और उनके खिलाफ आवाज़ उठाती रही। कई बार इस मामले को शांत कराने के लिए गांव और पुलिस के थ्रू पंचायतें भी लगी, लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं निकला और पति उसी तरह नशे में धुत उसको प्रताड़ित करता रहा। सच्चाई जानने के बाद मैं आवाज़ उठाई तो ये लोग आए दिन मुझे सास ससुर पति देवर सारे लोग मेरे साथ प्रताड़ना किए, मार झगड़ा गाली गलौज हर एक चीज़ के लिए। बाद में जब मैंने लाचार होकर खाने के लिए हम लोग को नहीं रह गया, तब मैं यहाँ 1.5 साल से गांव में हूँ। 3 साल बॉम्बे में लेके थे, वहाँ पे भी यही सब हो रहा था। ये देखते देखते मेरे माँ बाप बोले तुम गांव में रहो। तो जब मैं 1.5-2 साल अपनी मम्मी के यहाँ घर पे थी तो ये गए मुझे लेके आए। इसी बीच लगभग 1 साल पहले लोक चेतना समिति द्वारा सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण उस गांव में किया गया, जहां आशा भी सिलाई सीखने के लिए आई और वहां पर उसने सिलाई सीखी और सिलाई सीखते वक्त उसने अपनी परिस्थितियों को बताते हुए वहां पर काम करने की इच्छा जाहिर की। लोक चेतना समिति ने उसके क्षमता को देखते हुए उसे बतौर वर्क के फील्ड के लिए काम पर रख लिया। आशा वहां पर महिला संगठनों के बीच काम करती है और अपनी खुद की पहचान क्षेत्र में बना रही है। आशा बताती है कि जब वो बाहर निकलकर काम करने लगी तो उसके पति और सास ससुर को उसका बाहर निकलकर काम करना अच्छा नहीं लगा और उसकी हिंसाएं और बढ़ गईं। इन हिंसाओं के बढ़ने से आशा काफ़ी परेशान रहने लगी और इसको देखते हुए लोक चेतना समिति ने कई बार उनके बीच सुलह समझौते कराने की कोशिश की, लेकिन सुलह समझौते का कोई मतलब नहीं निकला और हिंसाएं दिन पे दिन बढ़ती गईं। एक दिन रात में उसका पति नशे में धुत घर आया और उसको गांव वालों के सामने दौड़ा दौड़ा कर पूरे गांव में बुरी तरह पीटा। इसकी सूचना भी उन्होंने मिर्जा मुराद थाने में दी। पुलिस ने गांव जाकर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया और वहां से ले आई, लेकिन बीच रास्ते में ही उसको छोड़ दिया। फिर क्या था, पति वापस फिर घर पहुंच गया और रात में घर जाकर उसे बाहर निकालकर धान के खेत में दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसकी सूचना जब पुलिस को दोबारा दी गई तो पुलिस ने साफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। कहा कि ये पति पत्नी का मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और ना ही गांव गए। खैर, इस बात को सुनते ही लोक चेतना समिति द्वारा रात में ही थाने में धावा बोला गया और वहां पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई गई।
जब एफआईआर दर्ज हो गई तो पुलिस आशा पर मायके जाने का दबाव बनाने लगी, लेकिन आशा ने मायके जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो यहीं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालेगी और रहेगी। इसके बाद पति भाग गया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो वहीं रही आई। सास ससुर इतना प्रताड़ित करने लगे कि उसके घर की बिजली काट दी, पानी बंद कर दिया, फिर भी वो वहाँ से नहीं टली और वहीं रही आई। एक दिन अचानक वो पति फिर आता है और आशा से माफ़ी मांगता है, कहता है कि गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो फिर पिघल गई और उसको अपने साथ रख ली। पति कुछ दिन उसके साथ रहा और फिर उसी तरह उसके साथ मारपीट करने लगा, क्योंकि वो पिघल जाने के कारण उसको साथ रखने लगी थी और जो एफआईआर दर्ज थी उसमें भी आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाई थी, जिसका फ़ायदा पति ने भरपूर उठाया। बाद में माफ़ी भी मांग ली कि हम कायदे से रहेंगे, तो हमने सोचा हो सकता है भाई ये लोग कायदे से हैं, लेकिन आज मेरे सामने फिर वही परिस्थिति खड़ा की। ये तीसरी बार ताला बंद हो रहा है। आशा बताती है कि जब पुलिस के दबाव पर वो मायके नहीं गई तो उनके ससुराल वालों ने एक ऐसी जाल साजिश रची कि सास ससुर ने कोर्ट जाकर उत्तर प्रदेश माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत बेटों के खिलाफ मुकदमा दायर किया और गुपचुप तरीके से आदेश करा लिया कि हर महीने 5-5 हज़ार रुपये उनको हर्जाना बेटे देंगे। बेटों को जब इस बात का पता चला तो बेटों ने कोर्ट में जाकर आपत्ति दायर की और कह दिया कि माता पिता के जायदाद में उनको कोई हिस्सा नहीं चाहिए, वो अपना बेच सकते हैं। इस बीच आशा वहाँ पर रह रही थी, तभी पुलिस ने आकर उसके ऊपर दबाव बनाया और उसको घर से निकाल दिया। इस तरह की ठंड में वो 2 दिन रात में बाहर अपने छोटे बच्चों को लिए पड़ी रही। तब जाके लोक चेतना समिति ने थाने का घेराव किया और फिर तहसीलदार द्वारा उसे वापस घर का ताला खुलाकर घर में रखा गया। आशा एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज के बीच महिलाओं को जागरूक करने का काम तो करती ही थी, लेकिन उसने मिशन शक्ति के तहत भी पुलिस के साथ मिलकर काम किया है, जो ये सरकार की योजना है। लेकिन जब उसके न्याय आने की बारी आई तो वो उसको पुलिस न्याय नहीं दिला पाई और पुलिस ने खुद में उसके साथ अत्याचार किया। तो जहाँ एक तरफ शासन ये कहता है कि मिशन शक्ति योजना महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना है जो उनको न्याय दिलाती है, वहीं दूसरी तरफ मिशन शक्ति में काम करने वाली महिला को ही न्याय नहीं मिल पाया और बिना कोर्ट के किसी आदेश के उसको घर से बेघर कर दिया गया, उसके घर में ताला जड़ दिया गया। तो आखिरकार इस मिशन शक्ति योजना का क्या मतलब? तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अगर मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर शो आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपके यहाँ भी हैं ऐसे कोई मुद्दे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि अगले शो में मैं आपके उन मुद्दों को भी शामिल कर सकूं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।